झारखंड का एक छोटा सा शहर दुमका। ये जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यमयी भी। शहर से थोड़ा बाहर निकलते ही आबादी कम होने लगती थी। चारों तरफ लंबे ताड़ के पेड़, पुराने तालाब और बीच बीच में कच्चे रास्ते। बरसात के मौसम में यहाँ का माहौल और भी डरावना हो जाता था। एक शाम हल्की बारिश हो रही थी। रमेश अपनी पुरानी साइकिल से गांव लौट रहा था। उसकी साइकिल के हैंडल में एक पोटली बंधी हुई थी जिसमें मिठाइयां रखी थीं। आज उसकी बेटी गुड्डू का जन्मदिन था। रमेश बहुत खुश था। रास्ते में गुनगुनाते हुए जा रहा था। कुछ दूर जाकर वो साइकिल रोकता है। सड़क के किनारे उतरकर पेशाब करने लगता है। बारिश की बूंदें ताड़ के पत्तों पर गिर रही थीं। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। अचानक उसे पीछे से एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। पापा। रमेश चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। थोड़ी दूरी पर उसकी बेटी गुड्डू खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई। चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश हैरान रह गया। अरे गुड्डू, तुम यहां कैसे? और तुम्हारी मां कहां है? लेकिन गुड्डू ने सिर्फ इतना कहा, पापा मुझे मिठाई चाहिए। रमेश हल्का मुस्कुराया। अरे घर चलो, वहीं दूंगा ना। लेकिन तभी गुड्डू की आवाज बदलने लगी, धीमी, भारी और डरावनी। अभी चाहिए? रमेश थोड़ा घबराया। उसने गौर किया, गुड्डू का चेहरा धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आ रहा था। और तभी उसके होश उड़ गए। वो गुड्डू नहीं थी। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। आंखें सफेद थीं, मुंह असामान्य रूप से बड़ा और होठों से काला पानी टपक रहा था। वो डरावनी चीज गुर्राई। मुझे मिठाई चाहिए। रमेश डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो चीज अचानक चारों हाथ पैरों पर झुक गई और जानवर की तरह उसकी तरफ दौड़ने लगी। रमेश चीख पड़ा। वो साइकिल छोड़कर भागने लगा। पीछे से वही आवाज लगातार आ रही थी, मिठाई दो, मिठाई दो, मुझे मिठाई चाहिए। भागते भागते रमेश गांव के पास पहुंचा। लेकिन तभी उसने देखा, सड़क के बीचों बीच वही चीज फिर खड़ी थी। इस बार उसका शरीर और भी भयानक हो चुका था। उसके हाथ बहुत लंबे थे, बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी गर्दन पूरी तरह टेढ़ी थी। रमेश डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे सड़क किनारे पाया। लेकिन अब रमेश पहले जैसा नहीं रहा था। वो पागल हो चुका था। दिन भर गांव में घूमते हुए बस एक ही बात बोलता रहता, मिठाई मत खाना, वो आ जाएगी, मुझे मिठाई चाहिए। धीरे धीरे गांव में और अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने रात में किसी औरत या बच्चे को देखने का दावा किया। कुछ लोग अचानक गायब हो गए। उसी गांव में हरिया की चाय की दुकान पर रोज शाम गांव के लोग बैठा करते थे। उस दिन भी नरेंद्र चाचा, समर और धीरज चाय पी रहे थे। बारिश लगातार हो रही थी। तभी अचानक एक पागल आदमी बारिश में भीगता हुआ वहां आया। वो रमेश था। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिठाई चाहिए, वो मुझे नहीं देगी, भाग जाओ। और अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा। दुकान पर बैठे सभी लोग डर गए। समर ने धीरे से पूछा, चाचा क्या सच में गांव में कोई छलावा घूम रहा है? नरेंद्र चाचा ने गहरी सांस ली। पता नहीं बेटा, लेकिन जो भी है इंसान नहीं है। और तभी चाय की दुकान के पीछे खड़े ताड़ के पेड़ के पास एक काली परछाई दिखाई दे रही थी। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। बिजली चमक रही थी और हर बिजली की चमक में वो परछाई थोड़ी थोड़ी साफ नजर आती। समर ने डरते हुए पूछा, चाचा वो कौन है? लेकिन नरेंद्र चाचा कुछ बोल नहीं पाए। उनकी नजर उसी परछाई पर टिकी हुई थी। तभी अचानक वो साया पेड़ के पीछे गायब हो गया। हरिया ने तुरंत दुकान का पर्दा गिरा दिया। आज जल्दी घर चले जाओ सब, माहौल ठीक नहीं लग रहा। धीरे धीरे सभी लोग वहां से निकल गए। अब सड़क पर सिर्फ नरेंद्र चाचा और समर बचे थे। दोनों एक ही रास्ते से गांव की तरफ जाने लगे। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ पानी भरा हुआ था।
दूर दूर तक सिर्फ ताड़ के पेड़ और अंधेरा। चलते चलते समर बोला, चाचा, आपको सच में लगता है कि ये कोई भूत प्रेत है? नरेंद्र चाचा ने धीरे से कहा, बेटा, जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे समझाना आसान नहीं होता। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उनकी नजर गांव की पुरानी पानी टंकी पर पड़ी। वो टंकी अंग्रेजों के जमाने की थी। अब उसमें पानी नहीं था, बस एक टूटी हुई जंग लगी टंकी जो सालों से वीरान खड़ी थी। तभी समर अचानक रुक गया। चाचा, ऊपर देखिए। नरेंद्र चाचा ने ऊपर देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। टंकी के ऊपर कोई खड़ा था। बारिश में भी उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। समर घबराकर बोला, इतनी रात को ऊपर कौन खड़ा है? नरेंद्र चाचा ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद कोई शराब पीकर चढ़ गया होगा। लेकिन तभी वो साया धीरे धीरे टंकी के किनारे आया और अगले ही पल सीधे नीचे कूद गया। समर और नरेंद्र चाचा चीख पड़े। दोनों भागते हुए वहां पहुंचे, लेकिन नीचे कोई नहीं था। न खून, न इंसान, न कोई आवाज, बस बारिश का पानी। समर की सांसें तेज हो गईं। चाचा, ये इंसान नहीं था। नरेंद्र चाचा भी अब डर चुके थे। उन्होंने कहा, चलो यहां से अभी। दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन जितना वो आगे जाते उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कभी पीछे कदमों की आवाज आती, कभी पेड़ों के बीच कोई परछाई दिखाई देती। समर ने पीछे मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में वही साया धीरे धीरे उनके पीछे चल रहा था। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था और उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे। समर डर के मारे चिल्ला पड़ा, चाचा, वो हमारे पीछे आ रहा है। चाचा। दोनों दौड़ने लगे। कुछ देर बाद वो गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचे। तभी उन्होंने देखा कुएं के ऊपर हरिया खड़ा था, वही चाय वाला हरिया। वो घबराया हुआ लग रहा था। चाचा बचाइए, कोई मुझे नीचे खींच रहा है। नरेंद्र चाचा उसकी तरफ भागे, लेकिन तभी हरिया सीधे कुएं में कूद गया। हरिया। दोनों कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने अंदर झांका, लेकिन कुएं में कोई नहीं था। पानी बिल्कुल शांत था। समर कांपने लगा। चाचा, ये सब क्या हो रहा है? नरेंद्र चाचा डरते हुए बोले, ये छलावा है और शायद अब ये हमारे पीछे पड़ चुका है। तभी उनके पीछे से वही डरावनी आवाज आई। मुझे मिठाई चाहिए। दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े और वहां जो खड़ा था। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। बिजली लगातार चमक रही थी और उसी बिजली की रोशनी में उन्होंने उसे देखा। एक औरत जैसी आकृति, लेकिन उसका शरीर इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, हाथ असामान्य रूप से लंबे और चेहरा पूरी तरह काला। उसके मुंह से काला पानी टपक रहा था और उसकी आंखें पूरी सफेद। वो धीरे धीरे मुस्कुराई, फिर एक बच्चे जैसी आवाज में बोली, मुझे मिठाई चाहिए। मिठाई दोगे? समर डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन नरेंद्र चाचा वहीं जम गए। तभी अचानक वो चीज चारों हाथ पैरों पर झुक गई और जानवर की तरह उनकी तरफ दौड़ने लगी। भागो! नरेंद्र चाचा चिल्लाए। दोनों पूरी ताकत से गांव की तरफ भागने लगे। पीछे से वही आवाज लगातार आ रही थी, मुझे मिठाई चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए। कुछ देर बाद दोनों गांव के शिव मंदिर तक पहुंचे। ये मंदिर पूरे इलाके में प्रसिद्ध था। लोग मानते थे कि यहाँ भगवान शिव की विशेष कृपा है। मंदिर के अंदर पहुंचते ही दोनों ने राहत की सांस ली, क्योंकि जैसे ही वो चीज मंदिर के पास आई, वो अचानक रुक गई।
उसने गुस्से से मंदिर की तरफ देखा, फिर अंधेरे में गायब हो गई। समर कांपते हुए पूछा, चाचा वो आखिर थी क्या? लेकिन तभी मंदिर के अंदर से आवाज आई, वो इंसान नहीं है। दोनों ने मुड़कर देखा। मंदिर के पुरोहित उनके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पुरोहित ने गंभीर आवाज में कहा, लगता है वो फिर वापस आ गई। नरेंद्र चाचा घबरा कर बोले, आप जानते हैं उसके बारे में? पुरोहित कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आज से करीब 30 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था मोहिनी। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी अपनी बेटी को ढूंढ रही है। समर ने डरते हुए पूछा, तो क्या वही मोहिनी है? पुरोहित ने धीरे से सिर हिलाया। यही मोहिनी की बेटी है। तभी मंदिर के बाहर जोर से किसी के हंसने की आवाज आई। तीनों डरकर बाहर देखने लगे। मंदिर के दरवाजे पर वही काली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। बच्चे की आंखें पूरी काली थीं और दोनों एक साथ मुस्कुरा रहे थे। अचानक बच्चा बोला, मुझे मिठाई चाहिए, मिठाई दोगे? और अगले ही पल मंदिर के सारे दीपक एक साथ बुझ चुके थे। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर चमकती बिजली की रोशनी अंदर आ रही थी, और उसी हल्की रोशनी में मोहिनी और वो छोटा बच्चा मंदिर के दरवाजे पर खड़े दिखाई दे रहे थे। बच्चा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। माँ, मुझे भूख लगी है। उसकी आवाज सुनकर समर का पूरा शरीर कांप गया। उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति के सामने रखा गंगाजल उठाया। पुरोहित जी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और मंदिर के दरवाजे की तरफ फेंका। जैसे ही पानी मोहिनी के शरीर पर पड़ा, वो दर्द से चीख उठी। उसका चेहरा और भी डरावना हो गया। लेकिन तभी उसके साथ खड़ा बच्चा अचानक जोर जोर से रोने लगा। पूरा मंदिर उसकी चीखों से गूंज उठा। समर ने डरते हुए पूछा, पुरोहित जी ये बच्चा कौन है? पुरोहित कुछ पल चुप रहे, फिर भारी आवाज में बोले, यही मोहिनी की बेटी है। नरेंद्र चाचा हैरान रह गए। लेकिन गांव वालों ने तो कहा था कि वो गायब हो गई थी। पुरोहित ने गहरी सांस ली। सच उसे भी ज्यादा भयानक है। और फिर उन्होंने वो राज बताया जो सालों से गांव वालों ने छुपा रखा था। उसने उस रात उनकी बात मान ली थी और तभी से वो उनके असर में है। जो भी रात में अकेला मिलता, मोहिनी और उसकी बेटी उसे दिखाई देते। मंदिर के सारे दीपक एक साथ बुझ चुके थे। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर चमकती बिजली की रोशनी अंदर आ रही थी, और उसी हल्की रोशनी में मोहिनी और वो छोटा बच्चा मंदिर के दरवाजे पर खड़े दिखाई दे रहे थे। बच्चा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं। और हाँ, रात में अगर कोई अनजान आवाज आपको बुलाए तो जवाब देने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा।